કઈ ભાષામાં બોલું આપની સાથે? ગુજરાતી, हिंदी, मराठी, इंग्लिश અને कच्छी, कई भाषा में बोलूँ अपना साथ? मुझे ऐसे लगता है कि मैं दिल की भाषा से ही आपके साथ में बात कर लूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 200 तीर्थ क्षेत्र में 200 स्कूल और 1 लाख विद्यार्थी, यह संकल्प किसे किसे पसंद है? जिनको पसंद है वो अपने हाथ ऊंचे कर लें। और जिस कार्य के साथ में ये सैकड़ों और हज़ारों हाथ खड़े हैं, मुझे ऐसे लगता है कि स्कूल बनाना तो खिलौने जैसा ही, इतने हाथ अगर इकट्ठे हो जाए तो स्कूल बनाना हमारे लिए खिलौना है। मैं लंबी बात नहीं करूँगी चूँकि बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। ये वे बच्चे हैं जिनमें से एक भी बच्चा जैन नहीं है। ये वे बच्चे हैं जिनके ज़बान पर तीर्थंकर महावीर की वाणी है, उनका उपदेश है, उनका संदेश है। ये वे बच्चे हैं कि जिनके द्वारा अपने राष्ट्र का भविष्य वो संभालेंगे, नेतृत्व करेंगे। मैं बहुत वर्ष पहले पावापुरी में थी। पावापुरी में भगवान का निर्वाण हुआ था। जब भी उस जगह से निकल जाती मेरी आंखें हमेशा गीली होती थी कि आज मैं उस दुनिया में जी रही हूँ जिस दुनिया में भगवान नहीं है। और भगवान नहीं है लेकिन इसके बाद में भी यहाँ की स्थिति को देख करके मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। ऐसे ही मैं जल मंदिर में अंदर में जा रही थी तो कुछ बच्चे आसपास में इकट्ठे हो गए और कहने लगे, माता जी कुछ दीजिए, कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। 20-25 बच्चे मेरे पास में मुझे चिपट गए। मैंने उन बच्चों से पूछा कि बच्चों क्या तुम स्कूल में नहीं जाते हो? वे आसपास में कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मुझे आकर के कहा कि माता जी ये क्यों स्कूल में जाएंगे? आप जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, इन बच्चों को खाना दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। आप लोगों ने आकर के इस पूरे क्षेत्र को भिखमंगा बना दिया है। और सच पूछो, मैं इतने भारी मन से मंदिर में गई, बैठी रही और मुझे ऐसे भगवान से बात करने की आदत है। मैंने भगवान से पूछा कि भगवान आपका निर्वाण इस भूमि में हुआ है और मंदिर इतना सुंदर, धर्मशाला इतनी सुंदर, यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, ये सब कुछ सुंदर है, लेकिन गांव ये ऐसा क्यों है? तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे जवाब दिया है कि मैंने गांव में मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा था, मैंने गांव को मंदिर बनाने के लिए कहा था। और बस उसके बाद में मैंने संकल्प किया कि पावापुरी में स्कूल बनेगा। और मैं याद करती हूँ कुछ समय पूर्व संप्रज्ञा जी ने पावापुरी और लुछमाड़ के सभी बच्चों को एक साथ बुलाया था। मैंने ऐसे ही एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? मैंने बहुत लोगों से पूछा है, अपने परिवार में अपने बहुत बच्चों से पूछा है, लेकिन किसी बच्चे ने वो जवाब नहीं दिया। वह लुछमाड़ का बच्चा, वो बिहार का बच्चा जिसको कभी भगवान महावीर के सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को सुनने का और उसमें जीने का कोई मौका नहीं मिला। वह एक छोटा सा लड़का, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला लड़का, वो कहता है, माता जी मैं तीर्थंकर महावीर बनूंगा। और बस मुझे ऐसे लगा कि इन बच्चों में वह प्रेरणा आज भी है, आज भी वह जीवन है। आइए हम संकल्प करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने बहुत काम किया है। तृष्णापल्ली की बात जो अभ्या कर रहे थे कि हम साउथ में गए थे, किस किस जगह पर, कितनी कठिन जगह में, और इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर प्रकृति की संपदाओं से भरी हुई जगह, पर आज वह सुनी पड़ी है, खाली पड़ी है। वहाँ पे उन लोगों को, उन मूर्तियों को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा काम किया है, अब हमारी बारी है कि उन महान तीर्थों के निर्माण में जो एक अभी और दिया जलाना बाकी है,
उस दिया जलाने का काम कौन करेगा? अगर ये प्रश्न मैं पावापुरी में पूछूं, अगर ये प्रश्न मैं लिछवाड़ के बच्चों से कहूँ, तो बच्चे खड़े होकर के कहेंगे महावीर की इस बात को सारी दुनिया में पहुँचाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ ये उपस्थित समाज भी इसी प्रकार से इस कार्य के साथ में जुड़ जाएगा। मैं लंबी बात न करूँ, मैं ये चाहती हूँ कि अभी विरासत ने तय किया है जो 200 स्कूल, जैसे शिलापी जी कहते हैं हर गांव में स्कूल, लेकिन हमने एक शुरुआत कर रहे हैं। ये 200 स्कूल हमारी शुरुआत है, हमारे अंत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे स्कूल जहाँ भी जिन शासन का भक्त हो, वो जैन तीर्थ है, और वहीं पर इसी प्रकार से एजुकेशन और सुंदर संस्कारों के केंद्र वहाँ पर बने। आप लोगों के द्वारा सभी ऐसे सुंदर काम हों, लेकिन ये शुरुआत है। और ये शुरुआत में उसकी भी शुरुआत है कि 5 प्रांतों में, खास करके 5 प्रांतों में, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, और इसी तरह से 5वां जो है वह है उत्तर प्रदेश और बिहार। वो दोनों संयुक्त है, उन दोनों को साथ में ले लिया है। इन जगह पे हम स्कूलों का प्रारंभ करेंगे। मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में कई लोग, मतलब अमेरिका में तो एक थोड़े से समय में ही 30 स्कूल का आश्वासन मिल चुका था, लेकिन यहाँ बॉम्बे से पिछले दिनों में प्रत्येक दिन कोई न कोई आया है। किसी न किसी व्यक्ति ने आकर के कहा है कि हम आपके इस प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके इस कार्यक्रम में किस प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं, किस तरह से हमारे पास में जगह है, हम पैसा देंगे, हम काम करेंगे। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उससे भी बड़ा ज़्यादा आश्वासन, बड़ा उत्साह, बड़ी भावनाएं लोगों के भीतर में है। मैं सोचती हूँ कि जनता आगे है और नेता पीछे हैं, शिष्य आगे हैं और गुरु पीछे हैं। अगर हमने इस समय के साथ में इस आयोजन को पहले से प्रस्तुत किया होता तो आज से 50 साल पहले यह हो गया होता। मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोगों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है। तो मैं 5 प्रांतों के लोगों को, जो लोग यहाँ पे राजस्थान से बैठे, जो लोग गुजरात से बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश से बैठे हैं, जो महाराष्ट्र से बैठे हैं, और बिहार में तो हमारे संप्रज्ञा जी और डागा जी बिहार में नहीं है, एक व्यक्ति हैं जो बिहार से हैं, तो वे इसका नेतृत्व लेंगे। और मैं उन लोगों से चाहती हूँ कि वे लोग आएँ, मुझसे संपर्क करें, और अगर आप लोग नहीं आएंगे मेरे पास तो मैं आपके द्वार पर पहुंचूंगी, आपके घर के पास पहुंचेंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके उनको मैं खड़ा करूंगी। चूँकि जैन धर्म, कभी एक समय था कि जो हिंदुस्तान में एक सारा का सारा पूर्वांचल जैन समाज से भरपूर था, आज वो सिमटता जा रहा है। हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकेंगे? हम आने वाली अपनी नई पीढ़ी को हम क्या कर सकेंगे? हमने क्या दिया है? केवल हमने अपने स्वार्थ तक की बात की है, जन्म और मृत्यु के दुखों को दूर करने की बात की है, लेकिन जो जीवन के दुख हैं उन दुखों को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? इस प्रश्न का हम सही उत्तर दे सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि साध्वी श्री शिलापी जी हाईली एजुकेटेड हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 15 साल से लगातार कच्छ में उसने काम किया है, बिहार में उसने काम किया है, संप्रज्ञा जी भी इसी प्रकार से काम कर रही है। और पूरा साध्वी समुदाय आपके इस आयोजन के लिए पूर्ण तरह तैयार हैं। कोई भी, किसी को भी जो भी काम सौंपा जाएगा, अपने यहाँ पे विरासत की सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी एक व्यक्ति उठ करके कह देता है अपने कोई काम करना है और पूरा का पूरा संस्थान उसके साथ में जुड़ जाता है। 40 साल से एक रूपता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में काम किया है। मैं बॉम्बे के प्रबुद्ध लोगों से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ और आने वाले 5 वर्षों में हम निश्चित रूप से इस आयोजन को, हम फिर इसकी पूर्णाहुति का एक सुंदर आयोजन करेंगे जो बॉम्बे में होगा, फिर से होगा, यहीं पे होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अमेरिका में
जुलाई में जो एक कन्वेंशन होने वाला है, जहाँ हम दुनिया के तमाम जैनों से एक साथ में मिल सकेंगे, उनसे विचार विनिमय कर सकेंगे और हम काम कर सकेंगे। उन सब लोगों के साथ में एक जैन समाज की जो ताकत है उसका हम दिग्दर्शन कर सकेंगे। और आज अगर दुनिया में अगर कोई विकास का माध्यम है तो बिना एजुकेशन का कुछ नहीं। 200 साल पहले अमेरिका को हमने देखा है और 200 साल के बाद में आज हम अमेरिका को देख रहे हैं। हमें पता है कि अगर विकास होना है तो एजुकेशन के माध्यम से ही होना है। और अगर समाज, ये हमारा इतना बड़ा शिक्षित समाज, प्रबुद्ध समाज जिस समाज को समझता है, तो ज्ञान के दीप जलाएं, मिल करके जलाएं, सब साथ में चलें। और जो भी व्यक्ति इसके साथ में जुड़ना चाहता है, जिसे भी आयोजन पसंद है, तो जैसे सुकाल चंद जी ने कहा कि एक छोटी सी चिड़िया वह भी एक अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उस आग को बुझाना चाहती है। हम भी अपने छोटे से छोटे सहयोग के साथ में इस कार्यक्रम में, इस आयोजन को संपन्न करने में यशस्वी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। इस आशा के साथ में आप सबको इस आयोजन जिन लोगों ने किया है, जितना इतनी सुंदरता से संभाला है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो शुरुआत है बहुत सुंदर हुई है, इसका आगे विकास भी उतना ही सुंदरता से होगा। इस भाव के साथ में मैं अपनी बात कर रहा हूँ।